राधे राधे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल मैंने वाइस पढ़ाया आपको, आज भी अभी बाकी ही है, तो उसके आगे चलते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए, कल हमने आपको बताया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप और पोसेसिव एडजेक्टिव तक, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड को चेंज करने के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि वाइस में रूल कितने होते हैं, मतलब किस किस नियम पे काम करता है वाइस जो होता है। तो वाइस जो होता है वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वाइस जो होता है हमारा, वो टेंस के आधार पे काम करता है। किसके आधार पे? टेंस के आधार पे। पहला तो टेंस के आधार पे, दूसरा वो काम करता है इम्परेटिव पे, ठीक है। इम्परेटिव के बाद वो आता है इन्फिनेटिव में, फिर वो मॉडल। फिर पहला टेंस, दूसरा इम्परेटिव, तीसरा इन्फिनेटिव, चौथा मॉडल। अब आपको बताएंगे टेंस में कितने टेंसों का वो बनता है। सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है, पहले हम टेंस के ही वाइज के रूल पढ़ेंगे। तो टेंस में कौन कौन से टेंस का वाइज बनता है, कौन कौन से नहीं बनता है। जैसा कि आपको पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन। उन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं, सब मिला के 12 पार्ट होते हैं। जब 12 पार्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि वो 12 टेंसों का नहीं बनता है। तो हम बताते हैं आपको कौन कौन से टेंस का बनता है। टेंस का कौन कौन से बनता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले टेंस होता है प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के किन किन टेंसों का बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट टेंस के इन्फिनेटिव का बनेगा, ओ सॉरी, इंडेफिनिट का बनेगा। दूसरा कॉन्टिन्यूअस का बनेगा। तीसरा परफेक्ट का बनेगा, ठीक है। परफेक्ट का बनेगा। और फिर आएगा आपका पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आप देखेंगे किस किस का बनेगा। इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का। क्लियर? और फ्यूचर बचा, तो फ्यूचर का भी देख लेते हैं हम, कौन कौन से टेंस का बनेगा फ्यूचर के। फ्यूचर टेंस के बनेंगे इंडेफिनिट और परफेक्ट का। यानी कितने, यानी आपको ध्यान में रखना है कि हमारा वाइस में 8 टेंसों का बनेगा। कितने टेंसों का बनेगा? 8 टेंसों का बनेगा। 8 टेंस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का, ठीक है। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का। लेकिन फ्यूचर में इंडेफिनिट और परफेक्ट का बनेगा। कौन कौन से टेंसों का नहीं बनता है वाइस, उसको भी आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि कौन कौन से टेंस का नहीं बनता है। तो आपको बता देते हैं कि इनका नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस पहला, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस। इन चारों टेंसों का क्या है, इनका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिएगा, टेंस में कौन कौन से टेंस का बनेगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का बनेगा। अब देखिए समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस बनेगा, कंटिन्यूअस का बनेगा, परफेक्ट का बनेगा। ठीक है, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट का बनेगा, कंटिन्यूअस का बनेगा, परफेक्ट का बनेगा। फ्यूचर में इंडेफिनिट और परफेक्ट का बनेगा। लेकिन कौन से टेंसों का नहीं बनेगा, वो टेंस हैं आपके कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। वो टेंस हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो चार आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका क्या है, वॉइस नहीं बनता है। देखिए नीचे लिखा है, इनका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और इनका बनता है। इसमें कितने हुए, 3 3 2, सब मिला के कितने, 8 टेंसों का आपके वॉइस बनेगा, लेकिन 4 टेंसों का नहीं बनेगा। यानी आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा पूरी बातें, केवल जो हम बता रहे हैं उसी को ध्यान से सुनिएगा, आपको खुद आ जाएगा। जैसे कि कल हमने छोड़ा था सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट फॉर्म पे। अब यहाँ पे आई बातें क्या, वॉइस में रूल कौन कौन से होते हैं, यानी क्या हमें पढ़ना है वॉइस में। पहले ये भी तो देखें कि कौन कौन से रूल आएंगे, क्या पढ़ेंगे। कल तो हम वॉइस के बारे में पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ें, लेकिन अब रूल किस पे काम करेंगे उसका देखिएगा। तो पहला रूल आपका काम करेगा टेंस, दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा इन्फिनेटिव सेंटेंस, चौथा मॉडल पे। इन 4 पर आधारित है आपका वॉइस। लेकिन पहले में क्या है, प्रेजेंट टेंस में। अब टेंस से रिलेटेड हम पहले बताएंगे, फिर इम्परेटिव से रिलेटेड बताएंगे। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या है, इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का क्या है, वॉइस बनेगा। ठीक है, पास्ट में क्या है, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट का क्या है, वॉइस बनेगा। फ्यूचर टेंस में कौन कौन से का बनेगा, इंडेफिनिट और परफेक्ट का बनेगा। प्रेजेंट में भी देखिए सिंपल सी बातें हैं, पर सिंपल ये बातें हैं कि आपको ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है वॉइस, और फ्यूचर में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है। जब ये 4 टेंस आपको पता चल जाएंगे, याद कर लेंगे आप कि किसका नहीं बनेगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसका बनेगा। तो आपको याद रखने योग्य बस इतनी ही बातें हैं कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है, यानी कोई रूल नहीं होता है इसको, ये आता ही नहीं है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये जो बातें हैं, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस का बनता है, पास्ट में कौन कौन सा का बनता है, फ्यूचर में कौन कौन सा का बनता है, क्लियर हो गया। जैसे कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट का बनेगा, कंटिन्यूअस का बनेगा, परफेक्ट का बनेगा। लेकिन पास्ट में किसका किसका बनेगा, इंडेफिनिट का बनेगा, कंटिन्यूअस का बनेगा, परफेक्ट का बनेगा। लेकिन फ्यूचर में किसका नहीं, फ्यूचर में किसका बनेगा, सॉरी, फ्यूचर में किसका बनेगा, इंडेफिनिट का बनेगा, परफेक्ट का बनेगा। ठीक है, अब इतनी बातें याद हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है, किसका नहीं बनेगा, ध्यान में रख लेंगे आप तो आपको खुद ही पता चल जाएगा 12 टेंस से 12 में किसका 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 नहीं बनेगा। तो उसको निकाल देंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि किसका बनेगा। तो निकालने योग्य बातें यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका वॉइस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनेगा, और देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। अब हम बताते हैं इम्परेटिव में काम क्या आते हैं।
एक चीज का ध्यान दीजिए, इंपरेटिव में क्या आएगा, इंपरेटिव में भी कुछ है नहीं। इंपरेटिव में तीन चार चीजें आती हैं। चार चीजें कौन कौन सी आती हैं आपकी, ठीक है। इंपरेटिव में एक काम करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम दोहरा रहे हैं। वॉइस में वॉइस किस पे कार्यरत है, वॉइस आपका कार्यरत है टेंस, इंपरेटिव, इन्फिनेटिव और मॉडल पे आधारित है, यानी इन चार चीजों पर आधारित है वॉइस। तो चार चीजों में हम सबसे पहले टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंस पे अभी फोकस करिए, इंपरेटिव, इन्फिनेटिव और मॉडल्स को साइड में रखिए। अभी हम टेंस पे चलते हैं। टेंस को करेंगे कि टेंस में अब हमें ये करना है कि टेंस में तो देखो तीन टेंस होते हैं, तीनों के चार चार प्रकार होते हैं, सब मिला के 12 टेंस होते हैं। तो हमको याद रखना है क्या चीज़ें, कि कौन से टेंस का अब बनता है। सभी टेंसों का तो बनता नहीं है, तो 8 टेंस का बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। अब हमें दिमाग में लाना है आपके कि कौन से 4 टेंस का नहीं बनेगा, कौन से 8 टेंस का बनेगा। तो आपके सामने पड़ा है, तो क्या प्रेजेंट में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट का बनेगा, पास्ट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का बनेगा, फ्यूचर में इंडेफिनिट और परफेक्ट का बनेगा। क्लियर। किसका नहीं बनेगा वो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट और पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, लेकिन फ्यूचर में क्या है, कंटिन्यूअस का, फ्यूचर के कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो ये चार चीजें आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। जो इधर ब्लैक मार्कर से लिखा गया है और इस जो रेड मार्कर से लिखा गया है, इनका क्या है, वॉइस बनेगा। और यहाँ देखो लिखा भी है, इनका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये आपको चार चीजें इतना क्लियर हो गया, हाँ। जब इतना आपको क्लियर हो गया तो अब हम आगे चलेंगे रूल के हिसाब से। एक चीज टेंस में और ध्यान देना है, वॉइस बनाते टाइम जब हम एक्टिव वॉइस को, ध्यान दीजिएगा, जब हम देखिएगा नोट में हम लिख देते हैं आपके, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कोई भी टेंस हो, क्या है, कोई भी टेंस हो, एनीवन, ठीक है। एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब लगा हो उससे हमें मतलब नहीं है। पैसिव वॉइस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, किसका, वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये चीज बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीजें क्या हैं, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। चाहे वर्ब में आईएनजी हो, चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, चाहे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, उससे हमें मतलब नहीं है एक्टिव वॉइस में। हमें पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में हम टेंस, बस टेंस की बता रहे हैं, टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी ये जो 8 टेंसों का बन रहा है, ये हमारा जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो 8 टेंसों का आपका बन रहा है, ठीक है, ये 8 टेंसों का जो बन रहा है आपका वॉइस, उसमें पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। क्या यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक बात और ध्यान देने योग्य है, क्या, एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि सब्जेक्ट, जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं। किसके, सब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में, देखिएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बाबू, बाई का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं। क्लियर, इस बात का ध्यान देना है।
और इनका ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब का तो अलग सिस्टम है, उसको भी हम अभी बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए, और जब हम पढ़ाएंगे तो उसको भी बता देंगे कि किस में किसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, किस में किसका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ करते हैं। इतनी चीज़ें याद हो गई। इतना रट डालिए कि टेंस में वॉइस किन किन रूल पे आधारित है। टेंस के रूल पे, इम्परेटिव पे, इन्फिनेटिव पे और मॉडल पे। लेकिन हम सबसे पहले टेंस को पढ़ेंगे, तो टेंस में कौन से टेंस का बनेगा, कौन से टेंस का नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, और सभी टेंसों का बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सभी 8 टेंसों का वॉइस बनेगा। ये बात का ध्यान। दूसरी बातें, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं, और जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो। क्लियर? इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए। अब हम आगे आपको एक चीज बताएंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में ये बताएंगे आपको कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। ठीक है, उसमें फिर बताएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि देखो सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, बताएंगे, लेकिन कौन से टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो चीज़ हम बताएंगे। तो अगली क्लास में हम इतना बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका दिन शुभ हो।